हेलो बच्चों, हाउ आर यू? स्टार्टिंग विद ह्यूमन नर्वस सिस्टम। बच्चों, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन लिम्ब्स हैं। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड सीएनएस। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड पीएनएस। और तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, आल्सो कॉल्ड एएनएस। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बच्चों हमारा, उसके दो कंपोनेंट हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है एक्चुअली उसका मतलब होता है वो नर्व्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज करती हैं। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसका मतलब है कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये दो प्रकार की नर्व्स का बना हुआ है। एक है क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से अराइज करती हैं और दूसरी हैं स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज करती हैं। बच्चों, जो क्रेनियल नर्व्स हैं इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं। ये सीधे ब्रेन से अराइज करते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। सेंसरी नर्व्स बच्चों जो कि सेंस ऑर्गन से मैसेज देंगी और ब्रेन तक लेके आएंगी। मोटर नर्व्स जो ब्रेन के मोटर एरिया से मैसेज देगी और अफेक्टर्स के पास मैसेज लेके जाएंगी। बच्चों, आपको याद होगा अफेक्टर्स का मतलब है मसल्स एंड ग्लैंड्स जिन्होंने रिस्पॉन्स देना होता है। और तीसरी नर्व्स हैं मिक्स्ड। बच्चों, जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं इनके पास सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं, जैसे कि आपने रिफ्लेक्स सेक्शन में देखा था। बच्चों, जो स्पाइनल नर्व्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से राइज करती हैं। इनके टोटल 31 पेयर्स होते हैं और ये सारी की सारी मिक्स्ड होती हैं। बच्चों, तीसरा है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा नर्वस सिस्टम है जो बॉडी के उन ऑर्गन से काम लेता है जिनका एक्शन इनवॉलंटरी होता है। उदाहरण के तौर पे हमारी हार्ट बीट, हमारे लंग्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ऑल दीज ऑर्गन्स जिनकी फंक्शनिंग हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंडर आते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। बच्चों, इनकी बात हम करेंगे 11th क्लास में क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है।